Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th history 4th chapter. We had already completed our history 3rd chapter. Now today we are going to discuss our history 4th chapter. So what is the name of our history 4th chapter? History of Indian arts. If we will tell in Hindi, so भारतीय कलाओं का इतिहास. हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट को क्या बोलेंगे? भारतीय कलाओं का इतिहास. So in this chapter we will learn about the what is art. Now next topic is a Indian tradition of visual art. Third topic is a Indian tradition of performing art, and fourth topic is a art and applied art and professional opportunity. So these are topic we will learn one by one. So first topic is what is arts. So let's start our first topic 4.1. It is a natural human instinct to want to share experience, wisdom, and also emotion. When that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as a art, and the art is power of imagination, sensibility, state of emotion, and his skill are the crucial factor at the root of the artistic creation. So क्या बोल रहा है कि जो आर्ट है वो ह्यूमंस के अंदर नेचुरली होता है और ये एक्सपीरियंस से, विजडम से एंड इमोशन से आता है. एक्सपीरियंस मीन्स बोलते हैं ना अनुभव से, एंड विजडम बुद्धिमत्ता, एंड इमोशंस भावना. ठीक है. सो ये सारी चीज़ों से क्या आता है, एक तरह से ये सारी चीज़ों की वजह से ह्यूमंस के अंदर आर्ट का जो एक तरह से कला होता है, एक स्किल होता है, वो डेवलप्ड होता है. व्हेन द इंस्टेंट रिजल्ट इन द ब्यूटीफुल क्रिएशन इट इज़ एक्नॉलेज एज अ आर्ट. सो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके जब कोई कुछ क्रिएट करता है, कोई ड्राइंग क्रिएट करता है या कोई स्कल्पचर क्रिएट करता है, तो उसे ही हम कहते हैं आर्ट. द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन सेंसिबिलिटी. सो आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? इमेजिनेशन और सेंसिबिलिटी. इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि इमेजिन करना, सोचना, अपने मन में पहले सारी चीज़ें क्रिएट करना, इमेजिन. संवेदनशीलता, सेंटीमेंट, मतलब कि उसका भाव कैसा दिख रहा है, उसका इमोशन कैसा दिख रहा है, उसको ड्राइंग के रूप में दिखाना. दैट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल आर द क्रूशियल फैक्टर एट द रूट ऑफ द आर्टिस्टिक क्रिएशन. सो बोल रहा है कि इमोशन और दूसरा स्किल. ओके, इमोशन और स्किल. इमोशन मीन्स भाव एंड स्किल मीन्स कौशल्य. सो किसी भी कोई भी आर्टिस्ट है तो उसका मेन दो ही फैक्टर के ऊपर उसका सारा सब कुछ आर्टिस्टिक क्रिएशन डेवलप्ड होता है. फर्स्ट इमोशन एंड सेकेंड स्किल. ठीक है. नेक्स्ट, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट. आर्टिस्टिक क्रिएशन आर द टू टाइप्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो जो आर्टिस्टिक क्रिएशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक विजुअल आर्ट जिसे हम कहते हैं और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट. अगर विजुअल आर्ट को बोले तो दृश्य, मतलब एक तरह से जिसे हम देख सकते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब जैसे डांस हुआ, ड्रामा हुआ, एक्टिंग हुआ, दीज ऑल आर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो परफॉर्म किया जाता है. द संस्कृत टर्म ऑफ द फर्स्ट टाइप इज दारिक कला. सो विजुअल आर्ट को संस्कृत में दारिक कला भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड टाइप इज ललित और अंगिक कला. और ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसको ललित और अंगिक कला भी बोलते हैं. मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड. सो बोल रहा है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड मीन्स जिसका कोई रिटेन सोर्स नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री पढ़ी है, सो उस टाइम का हमें बहुत सारा क्या मिला है? ड्राइंग मिला है, आर्ट्स मिला है. ओके, पत्थरों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर. It proves that the origin of a visual art is old as a Stone Age man. So Stone Age के बारे में हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो अगर हमको प्री हिस्टोरिकल रॉक्स के ऊपर आर्ट्स मिले तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा आर्ट्स है, जो हमारा विजुअल आर्ट्स है, जो ड्राइंग है, वो स्टोन एज के टाइप से चला आ रहा है, ओल्ड एज के टाइप से चला आ रहा है. हमने पढ़ा था न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज. ओके, नाउ folk art and classical art. There are two distinct tradition of art. So देखिए, दो डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन होते हैं आर्ट्स के. एक फोक आर्ट होता है और दूसरा
क्लासिकल आर्ट्स होता है। फोक आर्ट इज़ अ ट्रेडिशनल दैट हैज़ कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिकल टाइम। सो ये जो फोक आर्ट है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का होता है। जैसे महाराष्ट्र में लावनी है, गुजरात में छुई है, उसी तरह से बंगाल में, कोलकाता में गरबा है। सो दिस ऑल आर अ फोक आर्ट। द एक्सप्रेस ऑफ अ फोक आर्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल वे ऑफ लिविंग। सो ये जो फोक आर्ट है वो कैसे आता है, जो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों का अलग अलग डांस होता है। हैंस इट एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। फोक आर्ट is created by collective particular of a member of social group। सो ये जो फोक आर्ट है वो सोशल ग्रुप की वजह से क्रिएट होता है। जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र का लावणी है, तो वो एक फोक डांस है। सो इसी तरह से क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद इन एन established frame of consistent rule। It need a prolonged training to master any from the classical art। सो बोल रहा है कि ये जो क्लासिकल आर्ट होता है वो कंसीडर होता है एक रूल और रेगुलेशन के थ्रू। इसको कैसे भी नहीं किया जा सकता है, ये रूल और रेगुलेशन के थ्रू फॉलो किया जाता है और इसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे भरतनाट्यम हुआ, कथकली हुआ, मणिपुरी हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, दीज ऑल आर अ classical dance, classical art। So you have to take a training for doing this art। Next, style in art। Artists tend to have their own method of working। So style of arts क्या होता है, मतलब अब किसी भी कला को करने का आर्ट्स क्या होता है, तो क्या वो बोल रहा है कि हर आर्टिस्ट का अलग अलग मेथड होता है काम करने का। इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्ट, और इसे ही कहते हैं स्टाइल ऑफ आर्ट। व्हेन अ स्टाइल इज अडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर किसी आर्टिस्ट को आर्ट का स्टाइल सीखना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोलॉन्ग्ड टाइम। सच ट्रेडिशन गेट्स इस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल, और ऐसे ट्रेडिशन को कहा जाता है आर्ट स्टाइल। मीन्स अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपको सपोज करो पेंटिंग ही सीखना है तो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस है। सीखने को तो आप सीख लेंगे, लेकिन किसको कैसा इमोशन दिखाना है, सपोज करो किसी को दुखी दिखाना है तो वो आप किस तरह से दिखाओगे पेंटिंग में। पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को समझाना ना पड़े, वो देख के वो खुद समझ जाए कि इस पेंटिंग में अगर किसी इंसान या फिर किसी पर्सन का फ़ोटो है तो वो किस इमोशंस में है, वो दुखी है, सुखी है, खुश है, वो पेंटिंग में सबको दिखना चाहिए, आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्टेन पीरियड एंड रीजन। सो बोल रहा है कि बहुत सारे स्टाइल्स डेवलप हुए हैं, कुछ बहुत टाइम में डेवलप्ड हुए हैं, कुछ जो है अलग अलग रीजन में डेवलप्ड हुए हैं, अलग अलग रीजन पे अलग अलग समय पे सारे आर्ट के स्टाइल्स डेवलप हुए हैं। अब जैसे आप आगे चल के देखोगे तरह तरह की पेंटिंग्स लोग बनाते थे। नेक्स्ट, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्टेन पीरियड एंड रीजन, सच स्टाइल आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री। सो अगर आप सारे स्टाइल्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको आर्ट की जो हिस्ट्री है वो समझने में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2 इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अ विजुअल आर्ट्स, दारिक कला। सो दारिक कला के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो दारिक कला, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। द संस्कृत ऑफ द फर्स्ट टाइप इज दारिक कला। सो विजुअल आर्ट मीन्स, विजुअल आर्ट का मतलब क्या होता है, जो ड्राइंग होता है, जो स्कल्पचर होता है, उसे विजुअल आर्ट कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ओके, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग आर द विजुअल आर्ट। देखो बोल रहा है कि पेंटिंग और स्कल्पचरिंग, स्कल्पचरिंग का मतलब क्या होता है, मूर्ति बनाना, और पेंटिंग का मतलब क्या होता है, पेंटिंग करना। सो चित्रकला बनाना। सो ये जो पेंटिंग और स्कल्पचरिंग है ये दोनों किस में आता है, दारिक कला में आता है, मीन्स विजुअल आर्ट में आता है। सो आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग आर टू डायमेंशनल फ्रॉम एग्जाम्पल। सो आपको पता होगा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो पेंटिंग जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्केच और पेंटिंग ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल। सो अभी पेंटिंग में क्या क्या आता है, स्केच आता है, पेंटिंग ऑफ नेचर, नेचर का पेंटिंग आता है, किसी ऑब्जेक्ट का पेंटिंग आता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों का पेंटिंग आता है। देयर आर डन ऑन द वेरियस सरफेस। तो ये अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है, जैसे सच एज अ रॉक,
वॉल, पेपर, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थन पॉट। तो ये बनाया जाता है कहाँ कहाँ पर, पत्थरों पर, दीवालों पर, पेपर्स पर। कैनवास मतलब एक तरह से बोल सकते हैं चित्र फलक बोलते हैं उसको हिंदी में, जिस एक तरह से जैसे हमारा ड्राइंग बुक होता है तो उसको भी हम कैनवास ही बोल सकते हैं। ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थन पॉट, और तरह तरह के अर्थन पॉट के ऊपर भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। द मुरल ऑफ बोधिसत्ता बोधिसत्व एट अजंता केव इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट पेंटिंग। सो म्यूरल मतलब होता है दीवार। सो अजंता केव की जो दीवारें हैं उसके ऊपर बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म की बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए गए हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है किसका, आर्ट ऑफ पेंटिंग का। सो चलिए अब हम लोग ये बॉक्स में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मराठा पेंटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। ओके, सो ये मराठा, जब मराठा यहाँ पर रूल कर रहे थे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, तब वहाँ पर जो पेंटिंग बनाना स्टार्ट हुआ था उसे कहा गया मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और ये एक आर्ट स्टाइल था। द स्टाइल known as a Maratha painting began to develop in the later half of the 17th century common era। तो ये 17th century common era में स्टार्ट हुआ था। This style consist of colored painting and they occur at murals and also miniatures used in manuscript। so बोल क्या रहा है कि ये लोग जो ड्राइंग बनाते थे उसमें कलर्स का यूज़ करते थे, और ये लोग ज़्यादातर ड्राइंग को किसके ऊपर बनाते थे, दीवारों के ऊपर बनाते थे। और ये मनुस्क्रिप्ट थी, मनुस्क्रिप्ट मतलब ये हाथों से बनाई हुई पेंटिंग्स थी। म्यूरल ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वादास एट प्लेस लाइक वाई, मेनावली एंड सतारा इन महाराष्ट्र। तो इन सारे जगहों पर मराठा स्टाइल की पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगी। द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो ये जो मराठा स्टाइल है वो प्रभावित किससे हुई थी, राजपूताना पेंटिंग स्टाइल से और यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल से। पेंटिंग स्टाइल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अ वेरियस थिंग अबाउट द टाइप इन विच इट वॉज डेवलप्ड सच एज द लाइफ स्टाइल, एट्रीज, कस्टम्स एक्सेट्रा। ओके, सो बोल कह रहा है कि पेंटिंग स्टाइल हमें क्या करती है, हेल्प करती कि उस टाइम पर लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, मतलब वो जीते कैसे थे। एट्रीज मतलब पोशाक कैसी थी उनकी, उसके बाद कस्टम्स, उनका रीति रिवाज कैसा था। ये सारी चीज़ों को जानने में हमें क्या करती है, पेंटिंग्स हेल्प करती है। पेंटिंग्स की मदद से ही तो हमें पता चलता था कि राजा महाराजा किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो कैसे बैठते थे। अब यहाँ पर देखो पिलर्स दिख रहे हैं, उनके घर कैसे बने होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती थी, पेंटिंग से चलती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज अ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, folk style of painting। Rock painting dating to stone age have been discovered in many countries। तो बोल रहा है कि जो रॉक स्टाइल की पेंटिंग थी वो हमें स्टोन एज से ही अनेक देशों में देखने मिली, मतलब डिस्कवर हुई, फाइंड की गई। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो बोल रहा है कि जो पत्थरों के ऊपर की गई पेंटिंग है वो हमें इंडिया में मध्य प्रदेश में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, बिहार में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। ऐसे जगहों पर आपको रॉक पेंटिंग देखने में मिलेंगे। द रॉक पेंटिंग इन द केव एट भीमबेटका आर द फेमस। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ का जो रॉक पेंटिंग है वो बहुत फेमस है। भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मीन्स यूनेस्को में भी इसे लिया गया है। यूनेस्को के बारे में हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट, रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर। सो बोल क्या रहा है कि जो रॉक पेंटिंग है वो भूमितीय आकृतियों के समावेश से बनती थी, प्राणियों का पेंटिंग्स बनता था, मतलब एक तरह से ह्यूमंस का और जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसका यूज़ करके बनता था, जैसे सर्कल का, रेक्टेंगल का, क्या उसके बाद
स्क्वायर का, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके क्या होता था, रॉक पेंटिंग्स बनाया जाता था। हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू द चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंज फ्रॉम द स्टोन एज टू द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। तो बोल रहा है कि रॉक जो पेंटिंग थी वो हमें उसमें धीरे धीरे चेंजेस देखने मिला। जैसे स्टोन एज में क्या किया जाता था कि एग्रीकल्चर का जब बिगिनिंग हुआ तो एग्रीकल्चर वो लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, वो सारी चीज़ों को उन्होंने किस पे दिखाया, रॉक्स के ऊपर दिखाया। द चेंजेस इज विजिबल इन द डिपिक्ट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना और इट मे बी एविडेंस इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर एंड ऑल्सो इन द कलर दैट वेयर यूज्ड। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे चेंजेस होते गया वैसे वैसे लोगों की पेंटिंग में भी, उनकी स्टाइल में भी चेंजेस होते गया। जैसे जैसे फ्लोरा फौना चेंज होते गए, फ्लोरा फौना मतलब पशु पक्षी जैसे जैसे चेंज होते गए वैसे वैसे उनकी जो चित्र बनाने की, चित्र को डिजाइन करने की कला थी वो भी धीरे धीरे चेंज होती गई। उन्होंने फिर आगे चल के कलर का यूज़ करने लगे। ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर वेयर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग। वो लोग ब्लैक, रेड और वाइट कलर का यूज़ करने लगे पेंटिंग में, विच वेयर मेड फ्रॉम अ नेचुरल सब्सटेंस। और ये लोग वो कलर को किससे बनाते थे, नेचुरल सब्सटेंस से बनाते थे। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एशियन पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग। सो रॉक पेंटिंग के थ्रू से हम लोग ये समझ सकते हैं, हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एशियन टाइम के जो पीपल थे वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, वहाँ का नेचर कैसा था। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, ड्राइंग्स क्रिएट करते थे, और उनके ड्राइंग को अगर हम समझ पाएंगे तो हम पता कर सकते हैं कि वो उस टाइम पर किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे थे, किस टाइम का पोशाक पहनते थे, किस टाइप का उनका कल्चर था। वो सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम पर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल थे। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिसेंबल द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। सो जो ये ट्रेडिशन था फोक स्टाइल पेंटिंग का वो क्लोजली रिसेंबल, वो पूरी तरह से एकदम जैसे हमारा रॉक पेंटिंग था सेम वैसे ही था। कस्टम सच एज डिकोटिंग द हाउस वॉल एंड कोर्टयार्ड रंगोली बाय ड्राइंग वेरियस फिगर एंड सिम्बॉल। सो ये भी सेम उसी तरह से था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग भी दीवालों के ऊपर पेंटिंग बनाते थे, दीवालों को सजाते थे, साथ ही साथ अपने आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, वहाँ पर रंगोली बनाते थे, तरह तरह का फिगर यूज़ करके उसमें तरह तरह के कलर का यूज़ करते थे। और यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग ऑफ नरेट स्टोरीज हेल्पिंग टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। और ये लोग क्या करते थे, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे जो क्या करता था कि हमें पता चलता था कि इनका जो ओरिजिनल स्टाइल है फोक आर्ट का, इनका जो सिंबल है, इनका जो टेक्निक है, उन सब का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ये सारी चीज़ों का भी हम पता लगा सकते थे। कैसे, इनके ड्राइंग को देखकर, ये लोग जिस तरह की ड्राइंग्स को क्रिएट करते थे उन सारी चीज़ों से हम ये पता लगा सकते थे कि इनका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, चाहे वो टेक्निक की फील्ड में हो या साइंस की फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। ये लोग जो कुछ भी करते थे उसे अपने ड्राइंग के थ्रू क्या करते थे, क्रिएट कर देते थे, बना देते थे। आगे चल के उन्हीं सारी चीज़ों को डिसाइफर करके, उन्हीं सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके हमने इतिहास को समझा, हिस्ट्री को समझा कि ये लोग कैसे थे, ये लोग कैसे डिजाइन करते थे, कैसे क्रिएट करते थे। अभी आज आप देखोगे कि आप तरह तरह की ड्राइंग बनाते हो, तरह तरह के कलर्स आते हैं, तरह तरह के मार्केट में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो एक दिन नहीं लगा है उसको बनने में, बहुत दिन लगे। पहले जैसे हमने पढ़ा ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर ही होते थे, और वो भी नेचर से मिलते थे। नेचर से मिलते थे इन द सेंस पेड़ पौधों की पत्तियों से वो लोग क्या करते थे, उसे क्रिएट करते थे। सो तीन ही कलर थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे स्टाइल में डेवलपमेंट हुआ, और आज जो है ड्राइंग स्टाइल, आर्ट स्टाइल बहुत आगे पहुंच चुका है। नेक्स्ट, डू यू नो द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और Chaitrakathi in Maharashtra are the among the finest example of the folk style. So these are all are the name of painting, Warli painting, Pigul और चित्रकथी in the Maharashtra
महाराष्ट्र आर द अमंग द फाइनेस्ट पेंटिंग। इसमें वारली जो है वो बहुत फेमस पेंटिंग है। बाकी ये जो पिंगुल और चित्रकथी है ये भी पेंटिंग्स के फॉर्म है, फोक स्टाइल है, और ये महाराष्ट्र में डिजाइन की जाती है और कहीं नहीं डिजाइन की जाती, इसलिए इसको फोक स्टाइल कहा जाता है। जिव्या सौम्या मासे द आर्टिस्ट इन द थाने डिस्ट्रिक्ट हैज़ प्ले अ ग्रेट रोल फॉर मेकिंग अ वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो ये जिव्या सौम्य मासे थे जो थाने के आर्टिस्ट थे, इन्होंने वारली पेंटिंग को डिजाइन करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये बहुत पॉपुलर भी थे। ही हैज़ बीन हॉनर्ड विद द नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। इन्हें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। इन द ईयर 2011 ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, और इन्हें भारत का एक अवार्ड पद्मश्री भी मिला है 2011 में। Now, next, it is interesting to know the tradition of the Chitrakathi is mentioned in the Mansolas, a book written by the Chanukya king सोमेश्वर in the 12th century common era। तो चालुक्य किंग के राजा थे जिनका नाम था सोमेश्वर, उन्होंने मानसोल्लास नाम की एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने चित्रकथी को मेंशन किया। और वो कब लिखी थी उन्होंने? 12th सेंचुरी कॉमन एरा, मतलब उन्होंने चित्रकथी के बारे में सारी चीज़ों को बताया। इट कन्फर्म द एंटिक्विटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, मतलब इन्होंने इस ट्रेडिशन की विशेषता बताई, इस ट्रेडिशन का प्राचीनता अनुमान बताया। द ट्रेडिशन ऑफ द नरेटिंग स्टोरी फॉर रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट एंड पेंटिंग इज नोन एज अ चित्रकथी ऑफ पिंगुली ट्रेडिशन। सो क्या बोल रहा है कि जो रामायण और महाभारत है वो पपेट मतलब बोल सकते हैं कि पुतला एंड पेंटिंग के द्वारा ये लोग क्या करते थे, चित्रकथी ट्रेडिशन से पिंगुलू जो चित्रकथी जो ड्राइंग थी वो ड्राइंग बनाते थे, और पिंगुलू जनजाति के लोग क्या करते थे, ये सब नाटक रूपांतरण करते थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना मेले वेले में जाते हैं तो वहाँ पर डांस देखते हैं पपेट्स का, कठपुतली नृत्य, तो पपेट मतलब कठपुतली होता है। द पीपल हु स्टाइल प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ पिंगुलू लिव इन विलेज इज कॉल्ड पिंगुली। सो बोल रहा है कि जो लोग ये आर्ट का प्रैक्टिसिंग करते थे, मतलब ये आर्ट बनाते थे, ये आर्ट में रामायण महाभारत का कथकली नृत्य उत्य कराते थे, वो लोग पिंगुल गांव में रहते थे और वो पिंगुलू जनजाति के लोग थे। दे बिलोंग्स टू ठाकुर ट्रिबल कम्युनिटी, और ये लोग ठाकुर ट्रिबल कम्युनिटी के थे लेकिन ये लोग अलग जाति के थे, पिंगुली। इट इज़ लोकेटेड इन द कोकन रीजन, और ये लोग कोकन रीजन में रहते थे नियर कुंडल के पास। द चित्रकथी पिक्चर आर ड्रॉन ऑन द पेपर एंड पेंटिंग इट कलर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। तो बोल रहा है ये लोग जो चित्रकथी फोटो था वो क्या करते थे, ड्राइंग के फॉर्म में बनाते थे और तरह तरह का कलर का यूज़ करते थे। इट टेक 30-50 पिक्चर टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी। तो मतलब फॉर एग्जांपल ये लोग रामायण महाभारत की स्टोरी लिख रहे, तो ये लोग क्या करते थे, स्टोरी लिखते नहीं थे बल्कि ड्राइंग के थ्रू क्या करते थे, बताते थे लोगों को। ड्राइंग के थ्रू ये लोग 30 से 40 पिक्चर बना देते थे जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी किस चीज़ की है। दिस पिक्चर आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम द जनरेशन टू अदर। बोल रहे कि ये जो पिक्चर्स ये लोग ने बनाया है, जो भी नरेटिव ये लोग ने तैयार किया, नरेशन जो भी पिक्चर के थ्रू तैयार किया है, वो जनरेशन बाय जनरेशन पास करते आ रहे हैं। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ये जो चित्रकथी जो ट्रेडिशन है पिंगुली जाति का वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट एंड आर्टिस्ट जो है उससे प्रिजर्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, ठीक है। अब देखते हैं चित्रकथी पेंटिंग होती क्या है। तो चित्रकथी पेंटिंग यही होती है, इस तरह की पेंटिंग को चित्रकथी पेंटिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक राजा है, इसमें तरह तरह का कलर यूज़ किया गया है, ये घोड़ा है, ये रथ है, ये पेड़ है, ये मोर है, ये प्रजा है। सो इस तरह से क्या हो रहा है, चित्रकथी पेंटिंग को डिजाइन किया जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि जो राजा है वो अपनी प्रजा से कुछ बातें कर रहा है, या फिर इस पेंटिंग से अगर आप आगे और पीछे की पेंटिंग्स देखेंगे तो उससे आप समझ पाएंगे। जैसे रामायण महाभारत में भी इसी तरह से पेंटिंग बनाकर क्या किया जाता था, नरेटिव तैयार किया जाता था।
Now next topic, classical style of painting. The ancient Indian text have explained various aspects of art in great detail. So बोल रहा है कि जो एशियन टाइम के इंडियन टेक्स्ट थे, टेक्स्ट मतलब पता होगा आपको, शब्द थे, वो हमें इंडिया के आर्ट्स के पहलू से क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं, ग्रेट डिटेल देते हैं. देयर आर ऑल टुगेदर 64 आर्ट मेंशन इन दिस टेक्स्ट. तो इस टेक्स्ट में टोटल 64 आर्ट के टाइप मेंशन है. द आर्ट ऑफ पेंटिंग मेंशन एज अलख्यम और अलख्या विद्या इन दिस. सो बोल क्या रहा है कि द आर्ट ऑफ पेंटिंग, इसी में दो तरह के आर्ट्स ऑफ पेंटिंग भी मेंशन है. एक का नाम है अलख्याम और दूसरे का अलख्यम विद्या. ये दो तरह की पेंटिंग क्या है इसमें मेंशन की गई है. 64 आर्ट के जो टाइप हैं उसमें. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स. साहदंगे, द एशियंट इंडियन स्कॉलर स्टडीड दिस 6 एस्पेक्ट्स वेरी minutely. The including rope भेदा, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म. सो सबसे पहला था, बोल कह रहा है कि साडेज नाम के जो आदमी थे, साडेंगे नाम के जो आदमी थे, उन्होंने आर्ट की फील्ड के 6 एक्सपेक्ट्स को क्या किया, मतलब 6 पहलुओं को क्या किया, इसमें इंक्लूड किया. सबसे पहला क्या था, रूप भेदा. रूप भेदा का मतलब क्या था, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म, मतलब तरह तरह का शेप और साइज बनाना, फॉर्म बनाना, रूप भेदा. उसके बाद परमना मतलब प्रपोर्शन ऑफ डिपिक्शन ऑफ अ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज. ओके, सो प्रपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ अ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज. तो इमेज में तरह तरह के फीचर्स कैसे क्रिएट करना, वो परमाना में दिखाया गया है. उसके बाद नेक्स्ट है भावा. भावा मीन्स भाव, एक्सप्रेशन. उसके बाद नेक्स्ट है लवण्य योजना, सौंदर्य शास्त्र. ओके, लवण्य योजना का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र. एस्थेटिक्स का मतलब भी होता है सौंदर्य. एंड नेक्स्ट है सदस्यता. सदस्यता अ रिसेंबल ऑफ रिलेटिव. ओके, सो रिलेटिव रिसेंबल करना, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि अब जैसे दो आदमी जैसे यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर दो आदमी बैठे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये गुरु है, ये शिष्य है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना. अब ये कैसे पता चल रहा है, ये हमें पेंटिंग देख के पता चल रहा है. तो ये किसकी वजह से पता चल रहा है, ये इसकी वजह से पता चल रहा है, सदस्यता की वजह से. ठीक है, द रिसेंबल ऑफ रिलेटिविटी. और नेक्स्ट है वर्णिक वंग. वर्णिक वंग मतलब कलर कॉम्बिनेशन देना. जैसे अभी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर शरीर है, यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं पहना और यहाँ पर कपड़ा है, सो ये होता है कलर कॉम्बिनेशन. ना अगमा टेक्स्ट ऑफ अ वेरियस रीजन sect Puranas and Vastu Shastra texts explain the art of painting and sculpturing in the context of a temple artist. So बोल रहे जो अगमा टेक्स्ट है वो बताता है कि पुरानास के बारे में, वास्तु शास्त्र के बारे में, साथ ही साथ पेंटिंग के बारे में और बहुत सारे मंदिरों के स्टाइल्स के बारे में, उनके स्कल्पचर्स के बारे में. नाउ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट. The miniature painting in the early manuscript show an influence of Persian style. The decayed miniature style was developed under the patronage of the Deccan sculptorate during the reign of the Akbar, the Mughal Empire. The Mughal miniature style showing a blend of the Indian and Persian style was developed. सो बोल कह रहा है कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, ये मिनिएचर पेंटिंग जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करती है पर्शियन स्टाइल को, मतलब ये पर्शियन स्टाइल के प्रभाव से क्रिएट हुई है. द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पेट्रियड ऑफ द डेक्कन सुल्तान. और
ये जितनी भी मिनिएचर्स पेंटिंग्स बनी है ये सब डेक्कन के सुल्तानों की वजह से बनी है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, जब अकबर यहाँ पर राज कर रहे थे तो द मुगल अम्पायर मिनिएचर स्टाइल शोइंग, जब अकबर का यहाँ पर राज था तो जो मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग था वो एक तरह से पर्शियन और इंडियन स्टाइल का क्या था, एक तरह से ब्लेंड था। ब्लेंड मतलब मिश्रण था, जो डेवलप्ड हुआ था। जब कौन राज कर रहा था यहाँ पर? मुगल राज कर रहे थे। मुगल मीन्स अकबर राज कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर मुगल मिनिएचर, ये मुगल मिनिएचर मीन्स ये इंडियन और पर्शियन स्टाइल दोनों का मिक्सअप है। Next, Western style of painting. In the British period, Indian artists come under the influence of the European style of painting. So बोल रहा है कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर राज कर रहे थे तो वो लोग ने यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को भारत में लाया। एन आर्ट स्कूल वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल। सो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स वेल, उनके लीडरशिप में आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पर? भारत में। अ स्कॉटिक आर्ट इन द टाइम ऑफ सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवारवाड़ा इन पुणे। और ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था शनिवारवाड़ा पुणे में। और ये स्कूल किसके शासनकाल में इस्टेब्लिश हुआ था? माधवराव पेशवा के। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। और इन्होंने पेंटिंग भी बनाई थी, जेम्स वेल ने सवाई माधवराव और नाना फडणवीस की। देखिए इस तरह की पेंटिंग इन्होंने यही पेंटिंग बनाई थी। गंगाराम Thambert, a Marathi artist who work with the well deserved a special mention here. So गंगाराम तम्बट जो थे उन्होंने मराठी आर्टिस्ट के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था, उन्हें यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ही हैड मेड ड्राइंग ऑफ द रॉक कट केव एट वेरुल एंड करले। सो इन्होंने वेल्लूर और कार्ले की गुफाओं में चित्र बनाया है। सम ऑफ हिज ड्राइंग आर प्रिजर्व इन द येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ येल यूनिवर्सिटी। इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो ब्रिटिश में येल यूनिवर्सिटी में भी रखी गई है प्रिजर्व करके। एक्सट्रैक्ट पोर्ट्रेयल of the object of the painting is characteristics of the European style. So बोल क्या रहा है कि हूबहू किसी की पेंटिंग बनाना ये कहाँ की विशेषता है? यूरोप की पेंटिंग स्टाइल की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता। अ नंबर ऑफ रिनोवेड आर्टिस्ट वेयर ट्रेन इन जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री। सो बोल रहा है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई 1857 कॉमन एरा पे, वहाँ से बहुत सारे आर्टिस्टों ने ट्रेनिंग लिया। ऑफरिंग कोर्स इन यूरोप स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पेस्टोन जी, बोमन जी एंड एल्यूमिन ऑफ दिस स्कूल मेड अ रिप्लिकेस ऑफ अजंता पेंटिंग। तो बोल क्या रहा है कि पेस्टन जी बोमन जो थे उन्होंने क्या किया? हूबहू अजंता की पेंटिंग को क्रिएट किया। और वो भी ये सारी चीज़ें पेंटिंग कहाँ से सीखे थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से सीखे थे, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1857 में। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो पार्ट 1 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।